आप लोगों ने सुना होगा कि वेदों में अनिर्वचनी, जिसका निर्वचन न हो सके, जिसको कहा न जा सके, नेति नेति भी कहा गया। साहेब ने इसको लिया रामायणी में, बीजक में, जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रामायणी गाई। कहे तात्पर्य ऐसा है कछ रहन बैठा है, रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले काहू। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहाए। जाकर नाम अकहुआ रे भाई, ताकर काह रामायणी गाई। जिसका नाम ही अकहुआ है, अकथनी है, अनिर्वचनी है, उसकी क्या प्रशंसा करते हो? और फिर उसको कैसे कहोगे जब वह अकथनी है तब? तो साहब उसका रास्ता बताते हैं। कहे तात्पर्य ऐसा, जस पंथी ओहित चढ़ी वैसा। उसका एक तात्पर्य कहा जा सकता है, एक संकेत। जैसे पथिक ओहित पर, बोहित पर, जहाज पर बैठता है, बैठा है और चला जाता है, बैठा रहे चला पुन जाता, बैठा भी है और जाता भी है। पहले जहाज रही, कार नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज नहीं थी। दूर की यात्रा जल जहाज से किया जाता था। छोटी छोटी यात्राएं रथ वथ से, बैलगाड़ी से होती रहती थी, लेकिन दूर की यात्रा जल जहाज से। है कछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता। रहनी गहनी की बात है, बैठा है और चला जा रहा है। अभी भजन में आपने सुना अंत में, ये देश आपका नहीं है, अभिलाष देश तेरा, संसार यह नहीं है। आपका ये संसार देश नहीं, आपका देश दूसरा है। आपका देश कौन है? आत्मा। और जिससे आप परिचित हैं वो प्रकृति का देश है। अध्ययन के केवल दो विषय हैं, स्व और पर। स्व और पर। स्व नाम खुद, पर नाम दूसरा। स्व आत्मा है और पर प्रकृति है। दूसरा भिन्न आत्मा भी है, लेकिन वो तो सजाती है। इतनी आत्माएं बैठी हैं, ये सब सजाती हैं। ये अपने आत्मा से तो अलग हैं, लेकिन सब सजाती हैं। इन्हीं अपने ही समान है। लेकिन जो जड़ प्रकृति है वो अपने समान नहीं है, वो जड़ है, ज्ञान स्वरूप नहीं है। तो स्व और पर का अध्ययन जीवन का असली अध्ययन है। स्व खुद का और पर प्रकृति का। हमारे सामने प्रकृति का सागर है। प्रकृति कहते हैं जड़ तत्वों की सामूहिकता को। मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। आकाश शून्य है, वो कोई द्रव्य नहीं है, न कोई क्रिया है। मिट्टी, पानी, आग, हवा द्रव्य है और उसमें क्रिया है। इन चारों का समूह प्रकृति कहलाती है। वैज्ञानिक लोग 100 से अधिक तत्व कहते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन इत्यादि, लेकिन वे भी उसको 4 में विभाजित करते हैं, ठोस, तरल, वायव्य, अतिवायव्य। अंततः जड़ प्रकृति का स्वरूप तत्वों की सामूहिकता है और उसमें सत, रजतम ये 3 गुण हैं। इसलिए जड़ प्रकृति में निरंतर क्रिया है। द्रव्य नित्य है और गति नित्य है। मिट्टी, पानी, आग, हवा ये द्रव्य हैं। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम ये सब द्रव्य हैं और इनमें गति अनादि निहित है। सदा से इनमें गति है, स्वभाव से गति है।
द्रव्य और गति ये प्रकृति की संपत्ति है, गति ही है। गति ना हो तो द्रव्य बेकार है। द्रव्य में क्रिया है, क्रिया से निर्माण है, निर्माण से संसार सामने होता है। निर्माण न हो तो संसार सामने नहीं होगा। एक अणु दूसरे अणु में मिल करके द्वणुक बनते हैं, तीसरा मिलता है त्रणुक। इस प्रकार अणु मिलते जाते हैं और दृश्यमान जगत सामने होता जाता है। मूल जड़ प्रकृति में क्रिया है, क्रिया के कारण निर्माण है, निर्माण के कारण विनाश है। निर्माण न हो तो विनाश नहीं होगा। हमारे सामने निर्माण और विनाश का नाटक चलता है और हम वासना बस देह धर करके इनमें रीझते हैं और खींचते हैं और दुख पाते हैं और कुछ मिलता नहीं। जीवन भर कुछ नहीं मिलता। दरिद्र को नहीं मिलता है तो राजों महाराजों और सेठों को भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, उनकी अहंता ममता बढ़ जाती है, मेरा है। एक सेठ है, देश विदेश में कारखाने हैं, खरबों की संपत्ति है, लेकिन आजकल लोग चौका में तो नहीं बैठते, टेबल पर बैठते, कुर्सी पर बैठते, टेबल पर खाते हैं। वो तरीका है, बात तो वही है। जब कुर्सी पर बैठ के टेबल पर खाता है तो सेठ लोग तो बेचारे एक रोटी खाएं तो बहुत है। मुझे याद है, बहुत पहले की घटना है। एक सेठ के यहाँ रहा, भोजन बन गया, गुरु जी के साथ था, तो मैंने सेठ जी से कहा, सेठ जी भोजन तैयार हो गया। तो उन्होंने अलमारी से एक शीशी निकाली और कुछ पिया, फिर डकारा, कहे महाराज खट्टी डकारा थी। हमने कहा तब, कि महाराज आप लोगों के साथ बैठ के कुछ खा लूँगा। सेठ बेचारा एक रोटी खा ले तो बहुत है, कुछ कपड़ा तन पर पहन ले, सोने होने की माल भी पहन सकता है, पहन ले, जंजीर, और क्या रहेगा उसके साथ। एक अहंता है कि मेरा है। धन सब पदार्थों के रूप में है, कोष के रूप में है और बैंक में है। याद होता है तो हाँ ये है, उसका है क्या? एक स्मृति है, एक अहंता ममता है और उसके द्वारा पीड़ा है और उसी में भूल करके वो आत्मक काम नहीं करता है। एक राजा है, सम्राट है, विशाल देश में वो सम्राट है। एक मन में अहंता ममता है, जुड़ाव है, और है क्या? अंत में क्या होगा? 3 बातों पर ध्यान दो, अकेलापन, अकिंचनता, अवसमर्थता। ये तीनों आएगी। महापूंजीपति हो, बहुत बड़ा स्वामी हो, देखो कितने स्वामियों के हजारों पोस्टर चित्र के लगे हैं कुंभ मेले में, अरबपति लोग हैं, चाहे जो हो, सबके लिए तीनों बात आने वाली है। मनुष्य मात्र के लिए अकिंचनता, अकेलापन और असमर्था में असमर्थ होकर खाट पर पड़ेगा अंतिम समय में, तो अकिंचनता रहेगी। उसके पास क्या रहेगा? वहाँ दवाई वाई रखी रहेगी, पानी रखा रहेगा, कुछ खाने पीने की चीज़ रखी जाएगी, रहेगी पथ्य, और कुछ नहीं रहेगा। और अकेला रहेगा, नौकर होकर कहीं बैठा रहेगा, जब पुकारेगा तो आ जाएगा। और असमर्थता रहेगी, उठ नहीं पाएगा, ढिल डुल नहीं पाएगा। तो क्या उसका रहा? जीवन भर विषयों की याद करता रहा, विषयों में डूबा रहा और दुनिया की चीज़ों का ख्याल करता रहा, उसको लेकर के राग द्वेष करता रहा और फिर अंत में असमर्थता, असहायता, अकिंचनता में मर गया। क्या पाया? ये जीव वासना बस देह में आता है और देह में आकर के इंद्रिय और मन के झरोखे से दुनिया को देखता है और देख देख करके रीझता है और खींचता है
और उनकी वासना बनाता है और वासना के अधीन हो करके पीड़ित रहता है। यही फायदा होता है और तो कुछ नहीं दिखता है। इसमें जो जवान बैठे हैं वो तो भ्रम में हो सकते हैं, क्योंकि अभी जवानी है। जवानी में दैहिक मिलन की कामना होती है, युवक को युवती से, युवती को युवक से। ये वासनात्मक है और दुनिया को अभी उसने देखा नहीं है। ठोकर जवान भ्रम में रह सकता है, बूढ़े तो समझ सकते हैं क्या मिला आज तक। चाटे खाते खाते हम लोगों के बाल पके हैं, यहाँ क्या मिला, मरते समय तक क्या मिलने वाला है। ये प्रकृति का परिवर्तन का प्रवाह, इसी में रीछ खींच करके हम दुखी होते हैं और मर जाते हैं और कुछ नहीं मिलता। राम बिना नर होई हैं कैसा, बाट माज गोबरौरा जैसा। कहें कबीर पाछे पछतई हो या घर से जब वह घर चाहिए। राम आत्मा राम के बोध बिना गोबरौला कीड़ बनाता है और पीछे से ढकेलता हुआ उसको चलता है। पता नहीं उनका पार्सल कहाँ जाएगा। बीच में जानवर का पैर लगा तो भन्न दे उड़ करके दूसरी तरफ चला गया, दूसरा बनाया। यही दशा जीव करता है। ये मिट्टी का, टट्टी पेशाब की पुतली का गोला शरीर जीव बनाता है और इसी को ढनढनाता है, खींचता है। खींचते खींचते अपने को योग्य मानता है, विद्वान, धनी, नेता, महात्मा, स्वामी, पता नहीं क्या क्या मानता है। और इसको खींचते खींचते एक जगह काल का ठोकर लगा, छूट गया और मर गया। शरीर छोड़ के भन्न दे उड़ गया। फिर दूसरी गोली बनाता है। क्या पाता है? इस तथ्य को जो समझता है प्रकृति से उदास हो जाता है। ये प्रकृति का बनाया निर्मित मोह माया का प्रपंच, इससे उदास हो जाता है, अनासक्त हो जाता है और अपने में लौट आता है। समझ जाए जब अपना स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, मेरे में जड़ जगत नहीं है, विकार नहीं है, मैं शुद्ध निर्मल हूँ। इस बोध भाव को जो समझ जाता है, बाहर से उदास हो करके अपने आप में शांत हो जाता है कछु रहनी गहनी की बात है। ये रहनी गहनी की बात है, बकबक करने की बात नहीं। बहुत राम राम भगवान भगवान कहो, ब्रह्म ब्रह्म कहो तो क्या होगा। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है विवेक चूड़ामणि में कि ब्रह्म ब्रह्म कहने से कोई ब्रह्मलीन हो जाता है। निर्विकल्प समाधि साधो, निर्विकल्प समाधि, संकल्प शून्य अवस्था में पहुंचो। आप जब सोते हैं तो संकल्प शून्य हो जाते हैं। जब स्मृतियां ठंडी होने लगती हैं तब आपको नींद आती है, और जब तक आप याद करेंगे नींद नहीं आएगी। स्मृतियां गिरने लगी तो नींद आने लगी, और सारी स्मृतियां लुप्त हो गई तो पूरी नींद आ गई। इसको कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ होता है अपने को पाना। स्व अपीत सुषुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। अपने को पाना सुषुप्ति। इसलिए सुषुप्ति में कोई क्लेश नहीं रहता है, क्योंकि आत्मा अपने को पा जाता है। लेकिन बोध नहीं है। जैसे किसी के कमरे में अतुल खजाना गड़ा है और उसी पर वो चलता फिरता है, लेकिन जानता नहीं है और बड़ी दरिद्रता में काटता है जीवन। तैसे ये जीव सुषुप्त में जाकर के अपने अतुल खजाना पर पहुंच जाता है, क्योंकि स्वापीत हो जाता है। आत्मा मात्र रह जाता है और कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन अजानकार है। जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू होता है, जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू, क्योंकि बोध नहीं रहा।
अवस्थाजन्य सुसुप्ति है, बोधजन्य सुसुप्ति नहीं है। बोध सहित जिसको सुसुप्ति हो गई वो सदैव कल्याण है। जागते जागते सोता है, हंसता है, बोलता है, काम करता है, खाता है, पीता है, लेकिन सोता है। शेते सुखम कस्तु, सुख से कौन सोता है? समाधि निष्ठ है, जो समाधि निष्ठ है। एक समाधि होती है संकल्प शून्य हो जाना, एक समाधि होती है विकार शून्य हो जाना। जब संकल्प शून्य साधक हो गया तो विकार तो खत्म है, वहाँ विकार कहाँ रहेगा। लेकिन दूसरी समाधि है जो संकल्प तो करता है, खाता पीता काम धंधा करता, हंसता बोलता है, लेकिन विकार विहीन है। कोई मन में विकार नहीं, निर्मल मन, निर्ग्रंथ मन, कॉम्प्लेक्स फ्री मन। ये सच्ची समाधि है। संतो सहज समाधि भली में जो साहब ने वर्णन किया है वो व्यावहारिक सहज समाधि है। आँख न मोदो, कान न रोधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसियस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, जहाँ डोलो परिक्रमा। तो ये व्यावहारिक सहज समाधि है। खाते पीते काम धंधा करते, हंसते बोलते, निर्विकार मन। झूठे संसार में किस बात को लेकर के हम मन में गांठ रखें, जहां सब कुछ नष्ट है कुछ रहेगा नहीं। जो हमारे लिए वैर करते हैं और प्रेम करते, वो दोनों नहीं रहेंगे और हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। किस बात को लेकर के उद्वेग? जो बोध में सदैव जीता है वो जागते जागते समाधि में है। सुसुप्ति, अपने को पाना, ये उपनिषद की परिभाषा है सुसुप्ति की। स्व अपीति सुसुप्ति, अपने को पाना सुसुप्ति। सतगुरु कबीर ने जीवत मृतक कहा, मरते मरते जग मुआ, मोए न जाना कोई, ऐसा होए के ना मुआ बहुर न मरना होए। मरते मरते सारा संसार मरता है, लेकिन लोग मरना नहीं जानते हैं। मरना ऐसा होना चाहिए जिससे फिर मरना ना हो। शरीर तो सबको मरता है, जिसका मन मर गया वो अमृत हो गया। मन का मर जाना ही अमृतत्व की प्राप्ति है। अहंता ममता का मर जाना ही अमरता की प्राप्ति है। तो सदगुरु कहते हैं, है कुछ रहनी गहनी की बात है, समझ लो और रहनी गहनी में रहो। रहनी पवित्र आचरण, मन की शांति, गहनी ग्रहण करना, उस दशा में टिकना, है कुछ रहनी गहनी की बात है। ये केवल बात की बात नहीं है, बात तो केवल संकेत है। गुरु बताता है जो मैं हूँ वही तू है और तेरे अलावा तुझको कुछ पाना नहीं। जहाँ समझ नहीं है वहाँ भगवान के लिए लोग बहुत परेशान हैं, कब भगवान मिलेंगे। वैसे बहुत परेशान वाले भी बहुत कम हैं, लेकिन जो सच्चे दिल के हैं वो चाहते हैं कि भगवान कब मिलेगा। लेकिन जिसको बोध हो गया है उसको भटकना नहीं, क्योंकि भगवान बिछुड़ा ही नहीं है, परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है। मिलने की बात नहीं है, समझने की बात है और ठहरने की बात है। समझ जाओ और रुक जाओ। बाहर की मंजिल चल के मिलती है, भीतर की मंजिल रुक के मिलती है। दौड़ दौड़ दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, बस तो ठौर की ठौर। है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुन जाता। वो बैठा है और चला जा रहा है, जहाज पर बैठा और चला जा रहा है, कार में बैठे हो चले जा रहे हो। साधक अपनी रहनी में बैठा और अपने ब्रह्म धाम, आत्मधाम, स्वरूप धाम, मोक्ष धाम, शांति धाम में चला जा रहा है। चला जाने का मतलब नहीं कि कहीं गति कर रहा है, और रहनी वो चल रही है और अपने आप में तो स्थित है। बात जहाँ कही जाएगी तहाँ द्वैत लगेगा। बात द्वैत पैदा करता है और परमार्थ अद्वैत है। एक अद्वैत है ब्रह्मवादियों का
कि जड़ चेतन एक है, वो गड़बड़ है। वे लोग दिन भर चावल और कंकड़ अलग करते हैं और शाम को जब भात बनाना होता है तो दोनों को मिला देते हैं। पारखी संत चावल कंकड़ को अलग करते और भात बनाने के समय केवल चावल बनाते, कंकड़ नहीं। पारखी संतों का निर्णय है कि जड़ चेतन अलग अलग है और वही वैसे है, और एक चेतन दूसरे चेतन से भी अलग है, इसलिए सबका कर्म फल भोग अलग है, सबकी स्थिति अलग है। सब आत्मा एक नहीं। आप लोग सुने होंगे आत्मा एक है। आत्मा एक है का अर्थ है कि आत्मा का गुण एक है, सभी आत्माओं का गुण एक है। जैसे 1000 गायें हों तो हजारों गायों का गोत्र एक है, गौपना एक है, लेकिन व्यक्तित्व गायों का अलग अलग है। तैसे जितने आत्मा हैं सब अलग अलग हैं, सबका आत्मापन, सबकी चेतना, सबका ज्ञान धर्म एक है। भावनात्मक एकता, गुणात्मक एकता, द्रव्यात्मक एकता। एकता के साथ सोचना चाहिए कि कैसी एकता। द्रव्यात्मक एकता जड़ चेतन की एकता नहीं है और सब चेतनों की एकता नहीं है। द्रव्य सब अलग अलग है, जड़ अलग है, चेतन अलग है, और एक चेतन से दूसरा चेतन अलग है, एक जड़ द्रव्य से दूसरा जड़ द्रव्य अलग है। ये सब विवेक से सब सहज समझा जा सकता है, इसलिए द्रव्यात्मक एकता नहीं है। दूसरी बात है भावनात्मक एकता और गुणात्मक एकता। भावनात्मक एकता व्यवहार में है। जैसे हम लोग एक हैं, हम गांव वाले एक हैं, हम समाज वाले एक हैं, तो इसका मतलब नहीं गांव और समाज के लोग जितने हैं सब जम करके एक में थाक हो गए हैं। यानी हम लोगों में एकता है, भावना एक है। एक कोई बोल दे सब तैयार। इसकी याद मुझे आती है जिस गांव में मेरा शरीर जन्मा, उस गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र जिनको कहते हैं रूढ़ी से, वे सब थे, आज भी हैं। लेकिन वहाँ का संगठन इतना सुंदर था। एक बच्चा किसी का हो, हरिजन का बच्चा हो, बोल दे जोर से, खेत खार में, सिवान में, गांव भर लोग आ जाते थे। इतनी एकता थी। अभी चुनाव के चक्कर में एकता घटी है। पार्टियां अभी वो भी प्रधानी के लिए खड़े हुए, वो भी खड़े हुए, 2 दल हो गया, तो चुनाव के चक्कर में घटी है। लेकिन जब कभी वो लोग मिलते तो कहते हैं कि साहब अभी भी वो असर है, चुनाव को होने से फर्क थोड़ा पड़ा है, लेकिन जब कोई बात आती है तो सब एक हो जाते। ये भावनात्मक एकता का अनुभव मुझे बचपन में उस गांव में हुआ जहां मेरा शरीर जन्मा। आप लोग भी इसी जगह जानते होंगे, जहां आप जन्मे हो वहां भी ऐसा हो सकता है। ये भावनात्मक एकता है। भावनात्मक एकता, भावात्मक एकता और गुणात्मक एकता, ये तीसरी बात है। गुण सबका एक। जितने चेतनात्मा हैं सब अलग अलग है, एक नहीं है, लेकिन सबका गुण एक है। गुण क्या है? ज्ञान। मेरा ज्ञान स्वरूप है, आपका ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा एक है का अर्थ है सबका गुण एक है, व्यक्तित्व अलग अलग है। क्वांटिटी, क्वालिटी। क्वालिटी एक है, क्वांटिटी में एक नहीं है, संख्या में एक नहीं है, गुण में एक है। ये व्यवहारिक है, विवेकपूर्वक है, इसमें कुछ कल्पना नहीं करना है। आत्मा निर्मल है, ये बोध ठीक से हो जाए। और जो कुछ मिला है सब झूठ है। कैसा झूठ है? झूठ भी 2 प्रकार का होता है। एक झूठ है जो कभी न हो, और एक झूठ हुआ है जो अभी हो फिर न रहे। स्वभावा, वेद में, उपनिषद में कहा जाता स्वभावा, संस्कृत में ही कहा जाता स्वभावा। स्वनाम कल, कल नहीं रहेगा। स्व कल, कल नहीं रहेगा। स्वभावा। नचिकेता ने जब यमाचार्य से कहा महाराज आत्मा का ज्ञान दीजिए, तो यमाचार्य ने कहा आत्मा बहुत गूढ़ विषय, इसको न पूछो। मैं तुम्हें सुंदरी स्त्रियां दे दूं, 100 बरस की जिंदगी दे दूं, बाजे गाजे रथ पालकी दे दूं, अश्व दे दूं, राज दे दूं, ये भोग करो और ये न पूछो आत्मा क्या है।
तो नचिकेता कुमार था, जवान भी नहीं हुआ था, लेकिन मेधावी था और वैराग्य वृत्ति वाला था। उसने कहा महाराज जो कुछ आपने कहा स्वभावा, स्वनाम कल अभाव नाम न रहना। कल ये नहीं रहेगा, जवानी हमारी चली जाएगी, स्त्री भी बूढ़ी हो जाएगी, धन बिखर जाएगा, सब खराब हो जाएगा। और विषयों का चिंतन करते हुए कौन विवेकवान जीना चाहेगा? ये आपके छप्पर पर रहे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। तब यमाचार्य ने कहा था कि तुम अध्यात्म के सच्चे अधिकारी हो। कसौटी के लिए यमाचार्य ने ये सब कहा था, पहले कस लूँ, ये बड़ा आत्मज्ञान की बात पूछता है, मन में वैराग है कि नहीं, विषय भोग चाहता है कि कल्याण चाहता है। तब जब यमाचार्य के सामने नचिकेता ने कहा स्वभावा, ये तो कल नहीं रहेंगे, और जरंत तेजा, हमारे इंद्रियों के तेज को एक विषय वासनाएं जलाएंगी। उसी ने कहा उसी समय कि कौन विवेकवान है जो विषयों का स्मरण करते हुए जीना चाहेगा। इसलिए मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। तब उन्होंने आत्मा का ज्ञान बहुत बढ़िया दिया है। उसमें कठोपनिषद में इसका वर्णन आया है। उसका एक श्लोक लीजिए। पूर्व एकादश द्वार में जिस्यावक्र चेतसा अनुष्ठान सोचित विमुक्तश्च विमुच्यते। पूर्व एकादश द्वारम, 11 दरवाजों का ये नगर है शरीर। 11 दरवाजा कौन है? 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छेद, ये 6 हो गए। मुख 7, टट्टी पेशाब की जगह ये 9 हो गए। कपाल को हर सिर में एक कोमल कोमल होता है, 10 हो गए। और पेट में नाभि, ये 11 दरवाजा। लेकिन इसमें एक अज अवक्र चेतसा रहता है, अजन्मा है, सरल है और चेतन है। वो आपका स्वरूप है। आप आत्मा हैं, अजर हैं, जन्मे नहीं है, सदा से हैं। और अवक्र हैं, वक्र नहीं है, सरल शुद्ध है। और चेतसा चैतन्य है। अनुष्ठान सोचती, जो इसका अनुष्ठान कर लेता है वो शोक नहीं करता है। जो आत्म अनुसंधान करने लगता है, मैं अजर अमर अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, गृहस्थ विरक्त नहीं हूँ, काला गोरा नहीं हूँ, ब्राह्मण शूद्र नहीं हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं हूँ, निर्विकार निर्मल। इस प्रकार जो अनुष्ठान आत्मज्ञान का कर लेता है, न सोचित, वो चिंता नहीं करता है। किसके लिए चिंता करें? जिसकी जो चिंता जिसके लिए हम करते वो चीज है ही नहीं है। तो स्वभावा, जो कल न रहे वो झूठ है। एक झूठ है जो कल न रहे, आज है लेकिन कल न रहे। और एक झूठ है जो कभी न रहे। हाथ में, हाथ की गादी में बाल कभी नहीं है, इसलिए गादी का बाल, हाथ की गादी का बाल सर्वथा झूठ है। आकाश का फूल सर्वथा झूठ है, तीनों काल में नहीं। खरगोश तीनों काल में झूठ है। बंध्या का पुत्र तीनों झूठ है। लेकिन हमारा शरीर अभी है, पहले नहीं था, अब आगे भी नहीं, इसलिए ये भी झूठ है। जो आवाज है भी झूठ है। और ये समझे रहे कि झूठ है, विवेक से काम लेंगे। लेकिन ये झूठ दूसरे ढंग का है। इस झूठ में रह करके एक काम करना पड़ेगा। शरीर झूठ है, नहीं रहेगा, लेकिन जब तक है तब तक खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसी के लिए मेहनत करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार अपनी जगह पर कायम रहेगा, लेकिन वो अनासक्त होकर के सब कुछ करेगा। दवाई, भोजन दवाई है। व्यवहार जितना है तौल करके उलझन में न पड़े, आत्मा का कल्याण करें। कितने लोग धन कमाने की चेष्टा में
इतना कमाए कि धन में डूब करके रो रो के मरे, मर्यादा नहीं रखे। धन कमाओ गुजर बसर के लिए, डूब के मर गए क्या फल हुआ? क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? पता नहीं। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, जियो आत्म कल्याण की साधना के लिए। लेकिन यही काम लोग नहीं करते हैं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, बस 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, उनसे लड़ते झगड़ते और मर जाते हैं और कुछ नहीं। ये क्या जीवन है? लड़के पैदा होना भी गृहस्थी में स्वाभाविक है। सब तो विरक्त होंगे नहीं, सब क्या हो, कोई एक होगा, बिरले होगा और लोग गृहस्थ रहेंगे। तो गृहस्थी में रह करके बच्चे हो जाते हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आई गई, निभाओ। क्या करोगे? जिनके बच्चे नहीं होते वो रोते हैं कि हम निर्वंशी हैं। जिनके बच्चे नहीं हैं वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आधी झंझट में पड़े हैं, आधी झंझट में नहीं पड़े। आधी झंझट है विवाह और आधी झंझट है बच्चे। आप कहेंगे वाह, ये झंझट न होती तो समाज कहाँ से आता? समाज तो आया इसी झंझट में। तो समाज में सब रो तो रहे हैं, क्या पाए हैं? सब तो रो रहे हैं। अब इस समाज में जो आया है, मानव समाज में, सफल वह है जो इस झंझट को झंझट समझ ले और अपने मन को निर्मल रखे। विवाह हुआ, अच्छा हुआ। विवाह न करते तो उपद्रव करते, मर्यादा विहीन काम करते, इसलिए विवाह की अच्छा किए। बच्चे नहीं हुए तो प्रकृति ने आधे में रोक दिया झंझट। तो आप सुखी रहोगे बच्चों वालों की अपेक्षा। जो गैर बच्चे वाले हैं, बच्चे वालों की अपेक्षा ज्यादा सुखी रह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रबंध नहीं करना है, घर द्वार नहीं बनाना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और वह गलत सही करें तो पश्चाताप वो सब नहीं करना है, और निश्चिंत है अपने तन मन धन को सन्मार्ग में लगा के आत्मक कल्याण करें। ये साधु लोग जानबूझ करके वो रास्ता पकड़ लिए हैं। आप लोग अनजान में ही सही साधना करो। जिनके बच्चे नहीं हुए वो बच्चे वालों की अपेक्षा ज्यादा सुखी रह सकते हैं, समझदारी रखें तो। दुखी होने की क्या जरूरत है? लोग कहते हैं जिनके बच्चे नहीं वो निर्वंशी, और निर्वंशी अपराधी है। निर्वंशी का मुख देखना पाप है। तो महात्मा लोगों को मुख आप क्यों देखते? ये तो महानिर्वंशी है। और वंश वाले को मुख देखना हो तो सुकरी को देखो, 12-12 बच्चे एक बार में जन्मा देते। और मुर्गी जब अंडे देने लगती तो रोज एक अंडा देती। दीमक रानी हजारों अंडे देती है, तो उनका मुख देखो। वंश से कोई सौभाग्यशाली नहीं। सौभाग्यशाली है जो राम भजन करता, आत्मलीन है। जिनके बच्चे न हो बिल्कुल ग्लान न करे, विवेक से जिए। और जिनके बच्चे हैं वो बच्चों की जिम्मेदारी निभा करके साधना में लगे, उसमें डूबे न रहे। देखो जानवर के बच्चे होते हैं, गाय जानती है, दूध पिलाती है, दूध छूट गए बस छूट गए, बैल जानता ही नहीं। अब आप लोगों के बच्चे हो गए, तब भी पोतों के पीछे पड़े रहते हैं। ये पौत्रों की शादी देख लें तब नजर में आनंद आए। अपनी शादी से रो रहे हो, पुत्रों की शादी। इस पर याद आती है, मैं छत्तीसगढ़ में ट्रेन में चल रहा था, रिजर्वेशन था, तो साइड में 2 रिजर्वेशन 2 नौजवानों का था। तो ऊपर वाला हंसा तो नीचे वाले ने कहा हंस ले, आज हंस ले, कल से तो रोएगा। तो मैंने कहा बेटा क्यों इसको ऐसा कहा? कहे महाराज ये दूल्हा है, कल शादी होगी इसकी, कल से रोएगा ये। हम कहे अच्छा, तो जानते तो सब है,
जान करके फिर करते हैं यही व्यामोह है। तो रोते रोते तो जिंदगी बिताए हो, अब पोते को रुला करके सुखी होना चाहते हो? पोतक शादी हो जाए। कितने लोग पोते की शादी कर देते हैं 10 वर्ष की उम्र में। एक भक्त के घर में भोजन कर रहा था, तो उनका संयोग ऐसा था कि गृहपति को बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन वो पारखी थे। ये घटना है भदरसा भरतकुंड अयोध्या के दक्षिण तरफ। लेकिन वो पारखी थे, कभी नहीं सोचते थे बच्चे हो जाए ना हो जाए। देवी देवखुरी मनाना तो बातें नहीं रहा। लेकिन उनको 50 वर्ष के बाद उनकी पत्नी को बच्चा हुआ। तो बच्चा हुआ तो उसका 10-11 वर्ष की उम्र रही होगी। तो मैं भोजन कर रहा था, उस समय अंतराल हो गया था आने जाने में, हमारा कार्यक्रम बढ़ गया था, तो काफी दिन के बाद गया। तो भोजन करते करते मैंने कहा कि अच्छा देखो, ये ध्यान रखना कि बच्चे को जवान होने दो, पढ़ाओ लिखाओ, कम से कम 20 वर्ष की उम्र हो तब शादी करना, नहीं तो 25 में। तो सब चुप। मैंने कहा भाई बात क्या है? तो किसी ने दबी जबान से कहा साहब शादी कर दी गई। हम क्या ऐसा अपराध क्यों किए? कि पिताजी ने कहा मैं अपनी आंखों से देख लूं पोते की शादी। हद है अज्ञान। बाल विवाह तो काफी रुक गया है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्रों में जिनके बच्चे हैं, बच्चे को निभा दो। अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके काम धंधे में लगा दिए, शादी विवाह कर दिया, आपका काम खत्म हो गया, भजन में लगो। अब बच्चे के बच्चे हुए तो उसके मोह पड़ गए। बच्चा, आपका बच्चा अपने बच्चे के चक्कर में पड़े, आप क्यों पड़ो उसके? अब तो साधना करो। लेकिन ये बूढ़े लोगों को बड़ा मुश्किल है। कहते हैं जितना बुढ़ापा बढ़ता है उतनी ममता और तृष्णा बढ़ती है। तो कोई जरूरी नहीं है, विवेकवान को नहीं बढ़ती है। जितना वो बूढ़ा होता है उतना वो जीवन मुक्त होता है। बुढ़ापा जीवन मुक्त के लिए है। तो मैं कह रहा था कि 2 प्रकार का झूठ होता है। एक झूठ जो कभी न हो, और एक झूठ जो अभी हो और फिर न हो। ससा के सींग कभी नहीं है, वो झूठ है कि मैंने कभी वो है ही नहीं है, ऐसा झूठ। और एक झूठ है हमारा शरीर है लेकिन आगे नहीं रहेगा, तो ये भी झूठ है। इसी पर साहब ने कहा है कि है कहो तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ नाही के बीच में साहब रहा समाये। शरीर को कहूं कि है तो कैसे कहूं, रहता नहीं है। लेकिन जब तक है तब तक नहीं कहने से काम नहीं बनेगा, इसका प्रबंध करना पड़ेगा। हाँ नाही के बीच में साहब रहा समाये। विवेकवान हाँ नाही के बीच में रहता है भी और नहीं भी। है थोड़े समय के लिए और नहीं है अनंत काल के लिए। मेरा शरीर है कितने दिन के लिए है? कुछ सेकंड, मिनट, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष के लिए, कुछ पता नहीं। लेकिन इतना पक्का है कि थोड़े दिन में नहीं रहेगा। और जब नहीं रहेगा तो कितने दिन के लिए नहीं रहेगा? अनंत काल के लिए। तो है तो कण बराबर और नहीं है पर्वत बराबर। और जो नहीं है उस पर हमें ध्यान नहीं है उसी पर ध्यान है। इस पर साहब ने व्यंग किया, है हुए रही पूजी गई बिलाए। हमारे पुत्र है, धन है, मठ है, मंदिर है, चलाई है, अनुगामी है करते साधु गृहस्थ दोनों भटके। रामराज साहब ने इसलिए बड़ा निष्पक्ष निर्णय दिया है पंचग्रंथि में। साधु गृहस्थ दोनों भटके, जहां पारक है वहीं जागृति है। तो पारक का मतलब खाली पारखे नाम धराने से नहीं होगा। पारक का अर्थ है विवेक करके मोह से अलग हो जाना। आपको घर बांधेगा, हमें आश्रम बांधेगा, मोह करेंगे तो। आपको बच्चे का मोह बांधेगा तो हमें चेले का मोह बांधेगा। आपको धन दौलत का मोह बांधेगा तो हमें मान प्रतिष्ठा का मोह बांधेगा। दोनों इसी धरती आकाश के बीच में है, किसी को अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है।
ये व्यवहार सावधानी से बरतो, आजकल में ये खो जाएगा। साहब कहते हैं कुछ रहनी गहनी की बात है, रहनी गहनी की बात है, एक बकबकाने की बात नहीं है, ये खाली जबान से जप करने की बात नहीं है, रहनी में रहने की बात है। जो अपना नहीं उसका मोह छोड़ करके शांत हो जाओ और अपने आत्मा के अलावा कुछ अपना नहीं। आजकल में हमारा शरीर मुर्दा होके जमीन पर पड़ा रहेगा। कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग खुश भी होंगे कि अच्छा हुआ मर गया, दोनों प्रकार का होगा। और फिर दफना उपना करके कुछ दिन में सब फूल फाल जाएंगे। वो दिन रोज निरंतर आ रहा है सामने। ये दृष्टि रखो और मन को निर्मोह करो। हाय कछ रहनी गहनी की बात है। इसके लिए साहब ने एक बहुत मधुर साखी कही, कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बरात। उनकी तो सब बात ऐसी अद्भुत होती है, हट्टी तोड़ और मोहक, कहते हैं वैराग और बोध से भरी बात, लेकिन कहने का तरीका इतना बढ़िया होता है कि मोहक होता है। उनकी उल्टवासियां समझ में सामान्य को नहीं आती है, लेकिन खींचती बहुत है। लौकी बूढ़े सिर उतराए, लौकी बूढ़ती है और सिर तैरती है, और लोगों को आश्चर्य होता कैसे तैरती है। तो वे आश्चर्य उत्पन्न कर देते हैं अपनी वाणी में। तो साहब कहते कहा सुनी की है नहीं। जो आत्मज्ञान, आत्म स्थित, ब्राह्मी स्थित, स्वरूप स्थित, पारक स्थित, कैवल्य दशा, परमानंद पद की जो बात है वो कहने सुनने की। कहना सुनना तो पड़ता है, क्योंकि निर्देश पाए बिना साधक कैसे चलेगा। लेकिन कहले सुनने में जीवन भर लगा रहे तो काम नहीं बनेगा। कहाँ सुनी की है नहीं, देखा देखी बात। यहाँ देखा देखी का मतलब है साक्षात्कार। देखा देखी आमने सामने हो जाना, साक्षात्कार का अर्थ यही होता है, जिसको रियलाइजेशन इंग्लिश वाले कहते हैं। जीवन में रियलाइजेशन हो जाना चाहिए, प्रत्यक्ष अनुभव। कहा कोई की है नहीं, देखा देखी बात। जब संकल्प शांत हो गए तब आत्मा का असली अनुभव होता है। इसलिए साधक को वहां तक पहुंचना चाहिए, संकल्प शांत अवस्था, सारे संकल्प शांत, तब अपना अनुभव होता है। दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी भरी बारात। दुल्हा दुल्हन बारात जब चलती है तो दूल्हा तो सजता है, लेकिन सब बाराती सजते हैं, क्योंकि जो बारात जाते हैं बंठन के जाते हैं। अगर अपने पास कुर्ता शर्ट ना हो तो मित्रों से मांग लेते हैं ठीक से और खूब बंठन करके दूल्हा, सब दूल्हा बन के जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब गए मंडप में दूल्हा दुल्हन मिल गए और बाराती लोग बेवकूफ होके चले आए। कुछ नहीं, सब दुल्हा बने, ठाट सब जमाए, बेवकूफ होके चले आए। दुल्हा दुल्हन मिल गई फीकी परी बारात। दुल्हा दुल्हन है आत्मा और मनोवृत्ति, मनोवृत्ति दुल्हन है, आत्मा दुल्हा। जिसकी मनोवृत्ति आत्मलीन हो गई वो कृतार्थ हो गया। बारात का मतलब है तत्व प्रकृति, शरीर इंद्रियां उसके लिए फीकी हो गई, निरर्थक हो गई। बात समझ लो, क्या पूछना। न समझ पाओ तब तक टटोलते रहो। साहब की वाणी ऐसी है। तो ये साहब कहते हैं कि है कुछ रहन गहन की बात, बैठा रहे चला कुन जाता। वो बैठा है और चला जा रहा है, आत्मसंतुष्ट है, मोक्ष धाम में चल रहा है। चलना थोड़े है, तो जहाँ है वहीं ब्रह्म है, वहीं परमात्मा है, वहीं कैवल्य दशा है। ब्रह्मपुरी कहीं अलग है, ब्रह्मपुरी अपने आप में ही। तो साहब कहते हैं कि है कछ रहनी गहनी की बात, बैठा रहे चला अपनी रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव। साहब निर्देश करते हैं कि शरीर में स्वांग का स्वभाव न बनाओ, बहुत वेश का टीम टाम न करो।
बहुत वेश दिखाने की चेष्टा कि हम बड़े बाबा हैं, ऐसा नहीं, सरल रहो। रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव, मन अस्थिर नहीं बोले खाओ, मन में शांति रखो और बोलो मत, बक बक मत करो। बोलने के एकदम बंद कर दो ऐसा नहीं कहते। विजानन विद्वान बहुते नातिवादी, जो विवेकवान होता अतिवादी नहीं होता, बड़बड़ के बात नहीं करता, काम भर का बोलो, संयम से रहो। बोली तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख पहारा। एक एक बोली होती जिसकी कीमत अदा नहीं की जाती, लेकिन जब विचार करके बोला जाए, ये तराजू तौल के तब मुख बहारा। आदमी जितना अंतर्मुख होगा उतनी उसकी वाणी संयमित होगी। श्री विशाल साहब ने कहा है, वाक्य साधना बिना मनुष्य की स्थित दूर परान। मनुष्य जब तक वाक्य साधना न करेगा, अपनी वाणी पर संयम न करेगा, तब तक शांति नहीं पाएगा। आप यही देख लीजिए कि घर में बोल बोल करके आप कलह पैदा करते हैं। थोड़ा सा मन के प्रतिकूल हुआ, बस कट बोल दे। सबका स्वभाव अलग अलग है, संस्कार अलग अलग है, गुणकर्म अलग अलग है, योग्यताएं अलग अलग हैं। कोई किसी प्रकार बोल देगा, कोई किसी प्रकार कर देगा, कोई आज्ञा मानेगा, कोई आज्ञा नहीं मानेगा। जो आज आज्ञा नहीं मानेगा कल आज्ञा मानेगा। जिसने आज आज्ञा मानी कल भूल कर सकता है। तो ये सब में सहना चाहिए। थोड़ी अवज्ञा कर दी, आप जल गए। थोड़ा मन के प्रतिकूल हुआ, बड़बड़ाने लगे। ये बड़बड़ा बड़बड़ा करके परिवार और समाज का वातावरण खराब किया जाता है। सहना सीखो। छोटे का बड़े का सबका सब, माता पिता गुरु पीर बड़े लोग कह दिए हों, वो तो सहना ही है। पुत्र कह दिया, शिष्य कह दिया, उसको भी सह। छोटे बड़े कोई हो सह लो। झगड़ा घर में ना हो इसके लिए आप झगड़ा करते हैं, झगड़ा ना हो इसलिए झगड़ा करते हैं। अपना मौन हो जाओ, झगड़ा अपने आप बंद हो जाएगा। आवत गारी एक है, पलटत होए अनेक, काहे कबीर ना पलटी वही एक की एक। इसलिए बोलने में संयम करो, कम बोलो। तो साहब कहते हैं, कुछ रहनी गहन की बात, बैठा रहे चला पुन जाता, रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव। शरीर में स्वांग का स्वभाव न बनाओ। बहुत अपने को बड़ा भक्त और साधु सिद्ध करने के लिए बहुत वेश का टीमटाम न करो, साधा रहो। मन अस्थिर नहीं बोले खाओ, मन शांत रखो और बकबक न करो, संयम करो। तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। तन मन एके हुए रहे तब हंस कबीर कहा है। जहां शरीर आ सकते हैं वहां मन जाता है, जहां मन आ सकता है वहां शरीर जाता है। शराबी के मन में शराब की आसक्ति है तो उसका शरीर शराब की दुकान पर जाकर के खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मन उसमें रहता है तो तन जाता है, और तन रहता है, शरीर में आसक्ति बनी है तो मन उसका ख्याल करेगा। लेकिन तन मन एक हुए रहे, जो तन मन को एक कर दे साधना में। एक का मतलब यहाँ साधना में एकाग्र, संयमित, कंट्रोल, नियंत्रण। हंस कबीर कहा है। साहब कहते हो हंस है। कायागढ़ की लड़ाई में हम लोग पढ़े, लेकिन लड़ते कहाँ, रगड़े जा रहे हैं, रगड़े जा रहे हैं। कायागढ़ की लड़ाई में लड़ाई करो। दुश्मन कोई बाहर नहीं है। जो दुश्मन उसको पहचानते नहीं हो, थोड़ा कटु कह दिया आप दुश्मनी बना लिए, और अंदर से विकार सब आपको रगड़ रहे हैं, उससे कोई बैर नहीं है। काम प्यारा है, क्रोध प्यारा है, लोभ प्यारा है, मोह प्यारा है। बड़े बड़े कालाने वाले भटक जाते हैं। पांडु धृतराष्ट्र के भाई, कितना नाम है, वो महारोगी थे। अगर वो स्त्री संग करें तो उनकी मृत्यु थी, ये वैद्य ने बता दिया था और सब जानते थे। कुंती अपने को उससे बचाती थी। पांडु जब कुंती की तरफ ललचाते थे वो बचाती थी, रोक देती थी। माद्री दूसरी पत्नी थी, उसने भी समझाया, लेकिन वो रोक नहीं पाई, हट नहीं पाई, और पांडु लोलुप हो गए और माद्री से लग गए, और उसी बाद मृत्यु हुई। इतना नाम, इतना घृणित संस्कार, इतनी कमजोरी,
ये मनुष्य की कमजोरी जो काम वासना में, इस पर विचार करना चाहिए गृहस्थों को। गृहस्थों को तो रहित रहना ही चाहिए। गृहस्थी की नीति जो है प्राकृतिक, वो यह है कि आप क्यों गृहस्थ हुए? क्योंकि आप अपने को संभालने की क्षमता महसूस नहीं करते, है वो कमजोरी मन की। तो आपने विवाह किया, विवाह करके उसको समझ में आ गया एक उत्तेजना है, मलिनता है, छीड़ता है, पछतावा है, और क्या है। गृहस्थ हुए तो एक बच्चा हो जाना चाहिए। पहले तो 10 बच्चे की बात थी। वैदिक युग में वेद में भी ऑर्डर दिया गया है कि 10 बच्चे पैदा करो, लेकिन आज नहीं। आज अगर वेद लिखा जाए तो लिखा जाएगा कि एक बच्चा से जो अधिक पैदा करेगा वो रौरवा नरक में जाएगा। लेकिन आज धर्मशास्त्र लिखा नहीं जाता है। तो एक बच्चा पैदा करो, फिर संयम से रहो। क्या पाते हो उसमें? अपने को निचोड़ निचोड़ कर क्या आध्यात्मिक उन्नति होगी, क्या शारीरिक उन्नति होगी, क्या कल्याण होगा। समझो, पति पत्नी दोनों समझ करके संयम से रहना सीखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपने मन को बहिर्मुख न करो, अंतर्मुख करो। तो साहब कहते हैं, तन राता मन जाता है, मन राता तन जाए। इंद्रियां जहां आसक्त है मन जाएगा, और मन जहां आसक्त है इंद्रियां जाएगी। तन मन एक हुए रहे, तन मन को एक कर दिया, साधना में ठहरा दिया, एकाग्र। साहब कहते वो हंस है। हंस कहते हैं मानसरोवर में निर्मल जल में रहता है, गंदे जल में नहीं रहता है। वो कहते दूध पानी अलग कर देता है, अगर दूध पानी मिले तो दूध ले लेता, पानी छोड़ देता है। ये हो सकता कहावत हो, लेकिन हंस, आप हंस हैं। अपने हंसत्व को समझो। क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, क्या पेय है, क्या अपेय है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसको पहचानो। दाल भात रोटी सब्जी सादा एक खाद्य है। अंडा मांस मछली ये खाद्य नहीं, अखाद्य। पानी पियो, दूध पियो, फल का रस पियो, मिल जाए। शराब पे नहीं, बीड़ी गांजा भांग ये पे नहीं। ये विचार करो, हंस बनो। जड़ में मोह करना उचित नहीं है, दुखदायी है। अपने आत्मा में स्थित हो, हंस बनो। हंस दूध को, पानी को अलग करके दूध ले लिया। ऐसे विवेकवान जड़ को अलग करके अपने आप चेतन स्वरूप में स्थित हो गया। सारा दृश्य का मोह छोड़ दिया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, 5 विषयों में सारा दृश्य। इन 5 विषयों की आसक्ति का परित्याग कर दिया, अपने आप में संतुष्ट हो गया, वो हंस हो गया। हंस बनो। सरल साधना कितनी, समझ कितनी। साहब कहते हैं निर्वचनीय कहा करके भटको मत। भगवान परमात्मा ब्रह्मा निर्वचनीय है, गुह्यतम गुह्य है। तो खोजते खोजते चले गए बद्रीनाथ, वहां भी कुछ नहीं पाए, लौट आए। मक्का गए, मदीने गए, जैसे थे वैसे घूम फिर करके आ गए। मुस्लिम कवियों ने भी कहा, क्योंकि बात तो वही है, हिंदू मुसलमान तो शब्द है, मनुष्य वही है। भगवान खोजने कहीं जाओ कहीं नहीं पाओगे। जहां आप बैठे हो वहां परमात्मा नहीं मिलता है तो कहीं नहीं मिलेगा। जहां आप बैठे परमात्मा वही है, क्योंकि आप खुद हैं, आप खुद परमात्मा हैं। क्यों अपने को हीन समझते हो, क्यों तुच्छ समझते हो? इस कई बार कहा करता हूं, प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये दो शब्दों को जोड़ करके बना है। संस्कृत में एक पद से अलग अतिरिक्त पद जब मिलते हैं तो उनको समस्त पद कहते हैं। 2 पद मिले, 3 पद मिले, 4 पद मिले, वो समस्त पद है। इसमें 2 पद है। प्रेत आत्मा, प्रेत नाम गया हुआ, आत्मा नाम जीव। जो जीव शरीर छोड़ के चला गया उसको प्रेत आत्मा कहते हैं। दुष्ट आत्मा, जो दुष्ट स्वभाव का आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा, दुष्ट और आत्मा। महात्मा, शुद्ध आत्मा, जो आत्मा शुद्ध है,
शुद्ध और आत्मा दो पद है इसमें। शुद्ध आत्मा, महात्मा, महान आत्मा। महान वह है जो इंद्रिय विजयी हो, और परमात्मा, परम नाम उच्चतम गुणातीत आत्मा। महात्मा वह है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, लेकिन अभी मन प्रकृति से पार नहीं पहुंचा है, सूक्ष्म आसक्ति उसके चित्त में है। महात्मा तो है लेकिन सूक्ष्म आसक्ति है। जब सूक्ष्म आसक्ति भी मिट गई तो परमात्मा हो गया। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में बारंबार आत्मा को परमात्मा कहा। कबीर साहब तो कहते हैं कस्तूरी कुंडल वसे दिल में खोज देह में खोजो ये करी मारा मान। गोस्वामी जी भी कहते हैं अस्पृह हृदय छतपकारी। तो आप परमात्मा हैं, हृदय में परमात्मा बैठा है सब कहते हैं। तो ये बताओ कि जीवात्मा परमात्मा दो है, आपको कितना कैसे अनुभव होता है? आपके शरीर में कितना परसेंटेज परमात्मा है और कितना परसेंटेज आत्मा है? एक ही का अनुभव होता, मैं के रूप में, अहम के रूप में। तो आत्मा ही परमात्मा, खोजना नहीं, बस सारे विकारों को छोड़ के अपने आप में शांत हो जाना है। तो साहब कहते जिसका नाम तुम अकहुआ खाते हो, अकथनी, और फिर भटकते हो कि वो कथनी है, निर्वचनीय है, कहाँ मिलेगा, मनवाणी से पार है, और फिर भी देखना चाहते हो। मनवाणी से पार बतावें फुरते दर्शन को ललचावें। साहब कहते मनवाणी से पार तुम ही हो। मनवाणी की आसक्ति छोड़ो, मनवाणी के विषयों की आसक्ति छोड़ो, सबको छोड़ के अपने आप में हो जाओ, बस परमात्मा मिल गए। क्यों भटकते हो? इसके लिए रहनी गहनी की जरूरत है। विषय आसक्ति को दूर करो, अंतर्मुख हो। ये अकहुआ का बोध है, इसको समझो। मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ।